कोई ये चेष्टा कर नहीं सकता दलित बेटी को उठा के ले जाए, क्योंकि अब आज हमने आह्वान किया है घर घर में धुरंधर पैदा होगा, चिंता मत करना, घर में घुस का मारा जाएगा, घर में घुस के पीटा जाएगा, घर में घुस के ठोका जाएगा। आप निश्चित समझ लेना ये बात। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए फिर एक बार कहता हूं, मैं भगवानपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मैं बिसोला के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति का यहां लगाने का काम किया। जब मैं गांव में आया तो महाराज जी मुझसे कहा गया कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। मैंने कहा आप तैयारी करिए, बाबा साहब की प्रतिमा समय पे लगेगी, और प्रतिमा जहां इन्होंने चिन्हित करी ये चाहिए वही प्रतिमा लगवा के दी। लेकिन कुछ चंद गुंडों को जो पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे तोड़ने का काम किया, और हमने अपनी बहन बेटियों से यहाँ बैठी है, वायदा करके गया था आज ही लगवा दूंगा, दूसरी लगी। खुश हो, हाथ उठा के बताओ खुश हो। ये बात चिंता मत करो, धुरंधर पैदा हो गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि साध्वी जी को बोलना है, आप हम सबको सुन के जाना है, हमारे महाराज ज्ञानदास जी को बोलना है, उन्हें सुन के जाना है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा आज यहाँ लगी है, आप लोगों का काम है, अभी इस पे हम रेलिंग और सब लगवा के तैयार कर देंगे। लेकिन मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इसकी साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था रखेंगे, बाकी जो मुझसे कहेंगे मैं करता रहूंगा। मैं यहाँ रसूलपुर के लोग आए होंगे, रसूलपुर के लोग आए हैं, तो रसूलपुर के लोगों को महाराज जी के हाथ से, महाराज ज्ञानदास जी और हमारी साध्वी जी से कहना चाहता हूँ, वहाँ भगवान रविदास जी का मंदिर बन रहा है, तो मैं वहाँ कुछ कह के आया था, तो आप ही के हाथ से उन्हें 1 लाख रुपए दिलवाने की भी चाहता हूँ कि अपने मंदिर के नाम पर 1 लाख रुपया दिया जाए। बाबा रविदास जी का वहाँ मंदिर बन रहा है। हमने महाराज ज्ञानदास जी से भी वायदा किया था कि आप ये शेड डालिए, तो शेड में जितना खर्चा लगेगा वो हम देंगे, तो जितना खर्चा लगा हम बराबर भेज रहे हैं। मैं महाराज ज्ञानदास जी को भी 1 लाख रुपए आज उस शेड के लिए, क्योंकि पहले जितना लगा मैंने भेज दिया, आगे जो बैलेंस रहेगा वो भी भेज दूंगा, 1 लाख रुपए वो भी आज यहाँ दिया जाएगा। बाकी और 2-3 चीज ऐसी है जो हमने बोली थी मंदिरों में, वो मैं पता करने हुए लोग आए हैं, वो भी आज यही दिया जाएगा। सबका यही मदद की जाएगी। हम मदद करते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते दोस्तों, हम तो समाज के बीच में समाज का काम करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं जीता हुआ भी आपके बीच में था, मैं हारा हुआ भी आपके बीच में हूं, मैं आगे भी आपके बीच में रहूंगा। न कभी आपको धोखा दिया, न कभी धोखा दूंगा, गर्दन कटवा लूंगा लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा। कभी वादा करता हूं आपको, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा करना है। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपकी इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और प्रतिमा जहां इन्होंने चिन्हित करी ये चाहिए वही प्रतिमा लगवा के दी, लेकिन कुछ चंद गुंडों को जो पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे तोड़ने का काम किया, और हमने अपनी बहन बेटियों से यहाँ बैठी है, वायदा करके गया था आज ही लगवा दूंगा, दूसरी लगी। खुश हो, हाथ उठा के बताओ खुश हो। ये बात चिंता मत करो, धुरंधर पैदा हो गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि साध्वी जी को बोलना है, आप हम सबको सुन के जाना है, हमारे महाराज ज्ञानदास जी को बोलना है, उन्हें सुन के जाना है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा आज यहाँ लगी है, आप लोगों का काम है, अभी इस पे हम रेलिंग और सब लगवा के तैयार कर देंगे। लेकिन मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इसकी साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था रखेंगे, बाकी जो मुझसे कहेंगे मैं करता रहूंगा। मैं यहाँ रसूलपुर के लोग आए होंगे, रसूलपुर के लोग आए हैं, तो रसूलपुर के लोगों को महाराज जी के हाथ से, महाराज ज्ञानदास जी और हमारी साध्वी जी से कहना चाहता हूं, वहाँ भगवान रविदास जी का मंदिर बन रहा है, तो मैं वहाँ कुछ कह के आया था, तो आप ही के हाथ से उन्हें 1 लाख रुपए दिलवाने की भी चाहता हूं कि अपने मंदिर के नाम पर 1 लाख रुपया दिया जाए। बाबा रविदास जी का वहाँ मंदिर बन रहा है, हमने महाराज ज्ञानदास जी से भी वायदा किया था कि आप ये शेड डालिए, तो शेड में जितना खर्चा लगेगा वो हम देंगे, तो जितना खर्चा लगा हम बराबर भेज रहे हैं।
मैं महाराज ज्ञानदास जी को भी 1 लाख रुपए आज उस शेड के लिए, चूंकि पहले जितना लगा मैंने भेज दिया, आगे जो बैलेंस रहेगा वो भी भेज दूंगा। 1 लाख रुपए वो भी आज यहां दिया जाएगा। बाकी और 2-3 चीज ऐसी हैं जो हमने बोली थी मंदिरों में, और वो मैं पता कर लूंगे लोग आए हैं, वो भी आज यही दिया जाएगा। सबका यही मदद की जाएगी। हम मदद करते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते दोस्तों, हम तो समाज के बीच में समाज का काम करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं जीता हुआ भी आपके बीच में था, मैं हारा हुआ भी आपके बीच में हूं, मैं आगे भी आपके बीच में रहूंगा। न कभी आपको धोखा दिया, न कभी धोखा दूंगा। गर्दन कटवा लूंगा लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा। कभी वादा करता हूं आपको, मैं वादा करता हूं आपको कि आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा। ये आपसे वादा करना है। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपकी इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगा। ये आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मंचासीन सभी महानुभावों को सादर नमन करती हूँ। मंचासीन महाराज श्री ज्ञानदास जी महाराज को सादर नमन करती हूँ। और यहाँ पर अति लोकप्रिय युवा नेता, समाज सेवी, पूर्व विधायक संगीत सोम जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को और आप सभी जरिए दिखाया गया है, उस फिल्म में फिल्माया गया है, इसी तरीके से हमने आज प्रदेश की जनता से अपील की है और उन्हें ऐलान भी किया है कि अब घर घर में धुरंधर इस तरीके की हरकत करेगा जो देश में बैठ के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करेगा, जो वहाँ लोगों की पाकिस्तान में बैठों की मदद करेगा। अब भारत का धुरंधर घर में घुस के मारने का काम करेगा। आपने सारे मुसलमानों को, सारे ही नेताओं को कह दिया एक तरफ से कि वो पाकिस्तान से मिले। पाकिस्तान से मैंने कहा अतीक हो चाहे मुख्तार हो, जो इस तरीके के लोग हैं वो सब पाकिस्तान से मिले हुए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देश में सभी मुसलमानों को एक तरफ से कहा। मैंने उन आतंकियों और नेताओं की बात करी तो पाकिस्तान की बात। समाजवादी पार्टी को लेकर भी आपने बड़ी बात की है, क्या है ए से अखिलेश, ए से अतीक और ए से ही आतंकवाद। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की पहचान ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती है, आतंकियों को पालने का काम करती है। और तो और उनके जो नेता हैं अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार हो, सब आतंकी थे और आतंकियों से उनके संबंध थे, इसलिए अखिलेश यादव उनके साथ मिले हुए हैं तो वो आतंकी घटनाओं में लिप्त हैं। धुरंधर बनाने का काम करेंगे संगीत सोम। बिल्कुल, हमने जनता से अपील की है, घर घर में धुरंधर पैदा होगा, चिंता मत क्या ट्रेनिंग भी दी जाएगी? आप निश्चित रहिए, ट्रेनिंग भी दी जाएगी और धुरंधर पैदा भी किए जाएंगे। की पद्धति पर चलने वाले लोग उन्हीं के बराबर में बैठे हुए जो हम सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं और पूरे सरजना क्षेत्र नहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों को सही दिशा देखने का काम करते हैं, ऐसे हमारे ज्ञानदास जी महाराज जो पावली आश्रम में हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब के चरणों में, जिस बाबा साहब ने हम लोगों को देश में इज्जत के साथ रहना सिखाया, कानून दिया। और मैं नमन करता हूं उन माता और बहनों को जो पिछले कई घंटे से आज यहां बैठी हुई है। मैं आपके भी चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं आप सब साथियों को जो पूरी सरदना विधानसभा से इतनी दूर दूर से आप आए और पिछले कई घंटे से यहां बैठे हुए हो। आपको भी दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं और जय भीम कहता हूं। मैं नमन करता हूं माता और बहनों को कि जब पिछले कई दिन पहले कुछ दुष्ट लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया तो सबसे पहले मेरी माता और बहनें यहां आकर बैठी और उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी हम यहां से नहीं उठेंगे। मैं बाहर था दोस्तों, जब मुझे पता लगा कि बाबा साहब की मूर्ति को भगवानपुर में खंडित करने का काम किया है, मैं तुरंत वहां से आया और आकर के मुझे विश्वास था
कि जो हमारी माताएं बहनें युवा साथी वहां बैठे हुए हैं, वे सब लोग जब मैं जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि मैं जो कहूंगा उसे मानेंगे। सब लोगों ने मेरे माताओं बहनों के बीच में यही बैठ के कहा कि आप चिंता मत करिए, 30 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था। संगनी सोम आपके बीच में आया और वादा करता है कि 30 तारीख को ही बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होगा, उसे कोई इस धरती पर बदल नहीं पाएगा। बहुत कोशिश की लोगों ने कि मूर्ति का अनावरण ना हो। भगवानपुर में पहली मूर्ति नहीं है, सरधना विधानसभा के अनेकों गांव में, सरधना जैसे कस्बे में 50,000 वोट जहां हो, वहां भी कभी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पाई थी। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में वहां भी एक पार्क बाबा साहब के नाम पर बनवाकर मूर्ति लगाने का काम किया था। और ये कोई एहसान मैंने आपको नहीं किया। कोई भी भैया दलित समाज का लोग ये ना सोचे कि ये करके मैं उन पर कोई एहसान कर रहा हूं। ये एहसान कर रहा हूं मैं अपनी पीढ़ियों पर। मैं एहसान उतारना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कि जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सामने खड़े होकर भाषण देने की चेष्टा कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बताया कि कैसे जीवन जिया जाता है। मैं उन लोगों को हमेशा कहना चाहता हूं जो बाबा साहब को जाति में बांटना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब किसी एक जाति बिरादरी के नहीं थे। बाबा साहब पूरे भारत के थे और पूरे भारत के लिए पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। मैं राजनीतिक बात कभी नहीं करता, मैं जातियों को झगड़ा कराने की बात नहीं करता साहब। झगड़ा कराने का काम तो पूरे प्रदेश में अगर ले रखा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले रखा है। उनका एक ही काम है इस टाइम, उनका काम एक ही है कि किसी भी तरीके से दलित समाज को किसी न किसी जाति से लड़ाते रहो और दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मत दो। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि दलित समाज आपकी चाल समझ चुका है। दलित समाज जानता है आप केवल वोटों के नाम पर राजनीति करना जानते हो। दलित समाज जानता है कि जब तुम्हारी सरकार होती थी तो आपने तो कभी कोशिश नहीं करी कि दलित समाज के लोगों को उभारा जाए। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मंच के माध्यम से कहता हूं, आज अखिलेश यादव जी बात करते हैं दलित समाज की। आपको दलित समाज की बात करने का अधिकार नहीं है साहब। और वो क्यों नहीं है कि आपके पिताजी ने अगर दलित समाज की बेटी राजनीति में उठना शुरू की तो गेस्ट हाउस में उन्हें मरवाने की चाल चलने का काम अगर किसी ने किया तो आपके पिताजी ने किया। आपकी मानसिकता आज भी नहीं बदली। जिस दिन बहन कुमार मायावती जी ने महापुरुषों के नाम पर, और यह कहना गलत होगा कि दलित महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि महापुरुष एक जाति के नहीं होते, वो दलित नहीं पूरे देश के महापुरुष थे। लेकिन अखिलेश जी चूंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे, आपको वो अच्छा नहीं लगा और आपने उन जिलों का जो बहन जी ने नाम दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर रखा था, आपने सरकार आते ही उन्हें बदलने का काम किया था। आपने प्रमोशन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को नहीं है। लेकिन 70-75 सालों में हमारे अधिकार को मारकर ईसाई और मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। अन्य जातियों के लोगों ने जो हमें शोषित करते थे, आज स्वयं को शूद्र बताकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर
नौकरियों पे बैठे, तो हमने पूरे देश में 15,000 से ज्यादा फर्जी एससी सर्टिफिकेट जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे थे और नौकरियों पे बैठे थे, उन 15,000 से ज्यादा फर्जी एससी सर्टिफिकेट रद्द करवाए। जिस प्रकार से प्रधान जी ध्यान रखियो, ध्यान रखना मका। संत रविदास जी को मानने वाले लोगों से कहना चाहती कि गर्व करो स्वयं पे कि कौन है आप, हम वो हैं। जब सभी ने धर्म परिवर्तन किया, ब्राह्मण मुसलमान देखा होगा, जाट मुसलमान देखा होगा, राजपूत मुसलमान देखा होगा, गुज्जर मुसलमान देखा होगा, हम वो लोग हैं जब सब मुसलमान देखे लेकिन कभी चमार मुसलमान नहीं देखा, कभी वाल्मीकि मुसलमान नहीं देखा होगा, क्योंकि जब रविदास जी को जेल